हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचबी टीचिंग ट्रैक। मैं एचबी सर, होस्ट ऑफ द चैनल। हमारी वोकेबुलरी की सीरीज चल रही थी और लास्ट टाइम हमने जो वोकेबुलरी ली थी वो टूल्स से रिलेटेड थी, यानी टूल्स वाली वोकेबुलरी हमने सीखी थी, जिसमें हमने जाना था कि डिफरेंट टाइप के टूल्स जिनके हम यूज़ डेली लाइफ में करते हैं उनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। तो ये हमने आपको सिखाई थी और आज बारी है कुछ प्रोफेशनल वोकेबुलरी सीखने की। ठीक है, जैसे थंबनेल को देखकर आप समझ ही जाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ कि आपको पता दिमाग के डॉक्टर को क्या कहते हैं, तो ये इसी तरह की क्लास है आपकी। इसमें हम जानेंगे क्या अलग अलग टाइप के जो डॉक्टर्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन से रिलेटेड जो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। तो प्रोफेशनल डॉक्टर्स वोकेबुलरी की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं। देखिए हमारे पास काफ़ी कलेक्शन है, ऑलमोस्ट 15 है। इनको हम पढ़ेंगे एक एक करके, और सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है उसको भी हम देखेंगे। तो देखिए पहला वर्ड है कार्डियोलॉजिस्ट। ये वो वर्ड है जिसको ज़्यादातर आप लोग जानते ही होंगे, ये वर्ड कॉमन है, सुनने में आ जाता होगा आपको। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो दिल का मरीज होता है, नहीं, हृदय रोग विशेषज्ञ होता है। ये आपका हार्ट से रिलेटेड जो है डॉक्टर होता है। ये हार्ट और उससे जुड़ी जो भी आर्टरीज और वीन्स होती है उन पर वर्क करता है ये आपका। तो कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं हम? हृदय के डॉक्टर को, हृदय के चिकित्सक को। सेकेंड वर्ड है हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट किसे कहते हैं सर? जो आपका किडनी से रिलेटेड होता है। तो किडनी से रिलेटेड जो डॉक्टर होता है आपका किडनी का जो इलाज करता है, जिसको हम गुर्दा भी बोलते हैं, वो उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो नेफ्रॉन जो वर्ड है वो किडनी से जुड़ा हुआ है। थर्ड हमारे पास वोकेबुलरी है न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरोलॉजी जो होता है आपका तंत्रिका रोग, यानी नर्वस सिस्टम पर ये वर्क करता है। हमारा नर्वस सिस्टम जो माइंड से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ होता है, यानी माइंड से रिलेटेड भी हम कह सकते हैं इसको। तो न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं इसको। और पहला जो उधर था कि हृदय के डॉक्टर को, यानी अच्छा दिमाग का पूछा था, हाँ, तो दिमाग के डॉक्टर के लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपके दिमाग में प्रॉब्लम है तो आप किसको दिखाओगे? ऑर्थोलॉजिस्ट को दिखाओगे आप। ठीक है, सॉरी, न्यूरोलॉजिस्ट को। और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ऑर्थोलॉजिस्ट। ऑर्थोलॉजिस्ट किसे कहते हैं सर? ऑर्थो वर्ड का मतलब होता है हड्डी से, तो हड्डी रोग विशेषज्ञ हो गई आपका। फिर आ जाता है आपका पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजी लैब आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर जो है टेस्टिंग की जाती है, ब्लड को चेक किया जाता है कि कौन कौन सी जो है बीमारी हमारे ब्लड में है, हमारी बॉडी में है। तो पैथोलॉजिस्ट जो होता है आपका वो रोग जांच विशेषज्ञ होता है, वो टेस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सर किसे कहते हैं? नेत्र रोग विशेषज्ञ, यानी आंखों से रिलेटेड डॉक्टर होता है, आंखों का इलाज करता है आपका। अगर आंखें आपकी खराब हो रही हैं तो आपको किसको दिखाना पड़ेगा? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन इज डर्मेटोलॉजिस्ट। तो इसमें एक वर्ड छिपा हुआ है डर्म। इनके मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में यही होते हैं। जैसे डर्म का मतलब होता है स्किन से, त्वचा से। ठीक है, तो स्किन से रिलेटेड जो भी आपकी एलर्जी वगैरह होती है या फंगस हो जाते हैं हमारे, है ना, खुजली टाइप हो जाती है, तो उसका जो आप ट्रीटमेंट लेंगे किससे लेंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट से लेंगे आप, जिसको हम त्वचा रोग विशेषज्ञ भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। गैस्ट्रो वर्ड जो है वो पाचन से संबंधित होता है। तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट जो हमारा होता है वो पाचन तंत्र रोग विशेषज्ञ होता है, पेट से जुड़े इलाज करेगा वो आपके। डाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है, कम क्यों हो रहा है, ज़्यादा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 8। कुछ हमारे पास इधर है। अगला है हमारा पीडियाट्रिशियन। इसको हम क्या पढ़ेंगे? पीडियाट्रिशियन जो होता है हमारा बाल रोग विशेषज्ञ होता है, यानी बच्चों का जो डॉक्टर होता है, जिसे हम कहते हैं बच्चों के डॉक्टर। तो बच्चों के डॉक्टर के अगर आप बैनर पर देखिए, बट हमारे आसपास होते हैं, बस हमें नज़र जमानी होती है, वहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ होता है सब कुछ। ठीक है, तो आप जाके अब दोबारा जब ये आपकी वर्ड नज़र पड़ेगी तो आपको दिमाग में आएगी कि इसका मतलब क्या होता है। नहीं होगा तो आप सर्च करेंगे। तो पीडियाट्रिशियन जो होता है आपका वो बाल रोग विशेषज्ञ होता है। फिर एक होता है मानसिक रोग, यानी दिमाग से संबंधित होता है। ये दिमाग से, यानी ये दोनों ऑलमोस्ट लगभग एक ही काम है इनका। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? देखो पी यहाँ पर साइलेंट रहेगा, इसको हम पढ़ेंगे साइकियाट्रिस्ट। क्या बोलेंगे? साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, तो दिमाग से संबंधित जो इलाज कराएंगे वो आप किसके पास जाएंगे? साइकियाट्रिस्ट। यानी कि अगर मान लो किसी के दिमाग में संतुलन बिगड़ गया है, वो अजीब तरह का बिहेव कर रहा है, तो आप किसको दिखाएंगे? साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, साइको। फिर अगला हमारा वर्ड ये आपको देखने बहुत मिलेगा बोर्ड पे, ये खास करके आपको नर्सिंग होम टाइप जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर देखने को मिलेगा, गायनेकोलॉजिस्ट। क्या वर्ड आएगा आपका?
गायनेकोलॉजिस्ट। गायनी से मतलब शॉर्ट में चलता है गायनी, जैसे स्त्री से संबंधित जो डॉक्टर होती है उसको गायनी बोलते हैं, ठीक है। तो स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी लेडीज से जुड़े जो बीमारियां सॉल्व करेगी वो कौन करेगी, करेगी या करेगा, कुछ भी हो सकता है, गायनोकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो गायनी बोलते हैं शॉर्ट में इसका। ये वर्ड आपको देखने मिलेगा ENT स्पेशलिस्ट, किसी के पर्चे पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो कोई पूछने लगे आपसे ENT का मतलब क्या होता है, तो ENT E फॉर होता है ईयर, N फॉर होता है नोज, और T फॉर जो होता है थ्रोट यानी कि गला। तो ये नाक कान गला विशेषज्ञ होता है, यानी एक बार में जो है कान नाक गले से संबंधित सब ये एक ही जगह है, इनके कनेक्शन है, नाक कान गला, तो सब इनके कनेक्शन है। तो इसका इलाज जो करेगा वो आपका ENT स्पेशलिस्ट करेगा आपका। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट, रेडियो जो है एक वेव का नाम होता है, एक तरंग का नाम होता है, यानी किरण होती है, एक्सरे जिसको हम बोलते हैं। तो रेडियोलॉजी विशेषज्ञ यानी एक्सरे से संबंधित जो डॉक्टर है, ठीक है। अगर आपको एक्सरे का डॉक्टर बनना है तो आपको रेडियोलॉजी जो है पढ़नी पड़ेगी, इसकी जो स्टडी होगी उसको हम कहेंगे रेडियोलॉजी, और रेडियोलॉजी पढ़ने के बाद आप बन जाएंगे रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्को जो वर्ड है वो कैंसर से रिलेटेड होता है, तो कैंसर वाले डॉक्टर को जो हम क्या कहेंगे, ऑन्कोलॉजिस्ट कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे हम, ऑन्कोलॉजिस्ट कहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट। क्या लिखा हुआ सर, ये पल्मोनोलॉजिस्ट। तो पल्मोनो वर्ड अगर आ जाए कहीं तो समझ जाना ये किससे, फेफड़ों से संबंधित है, क्योंकि पल्मोनरी वहाँ पर सिरा भी होती है आपकी पल्मोनरी नाम से। तो पल्मोनरी जो वर्ड है आपका वो आपका लंग से रिलेटेड होता है। तो पल्मोनोलॉजिस्ट जो हो जाएगा आपका वो फेफड़ों से संबंधित डॉक्टर हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे फेफड़ा रोग विशेषज्ञ, यानी कि इसको किसकी नॉलेज होगी, रेस्पिरेशन सिस्टम पर ये वर्क करेगा, जो सांस लेने वाला सिस्टम है वो हमारा जो है उस पर वर्क करेगा। तो ये थी हमारी कुछ 15 वर्ड्स की जो है वोकेबलरी। पीछे भी हमने लगभग कितने वर्ड्स सीखे थे, ठीक है। तो ये वोकेबलरी आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि एक बार में ये सब याद नहीं होंगे, तो कुछ कुछ जो है पढ़ के याद कर लें, ठीक है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, और थोड़ा वर्ड को रिलेट करेंगे। देखो न्यूरो वर्ड छुपा हुआ, तो न्यूरो वर्ड है न्यूरॉन से लिया हुआ। न्यूरॉन का मतलब होता है तंत्रिका, तंत्र, यानी तंत्रिकाएँ जो होती हैं उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो सब वर्ड जो है लिखे हुए हैं। देखो ऑर्थो, ये आपका पेपर में ऐड आता है, डॉक्टर ऑर्थो, इस तरीके से आता है। तो ऑर्थो वर्ड जो है वो हड्डी से रिलेटेड होता है आपका, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन पर भी आप ध्यान देंगे, क्योंकि पढ़ना इनका एकदम आसान नहीं। जैसे इसको आप पढ़ेंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन अक्सर गलत होगी, तो इसको पढ़ेंगे पीडियाट्रिशियन। क्या पढ़ेंगे इसको, पीडियाट्रिशियन। इसको पढ़ेंगे साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट। ये है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। तो वर्ड को जो है थोड़ा सा बार बार रिपीट करेंगे तो हमारी ज़बान जो है थोड़ी सी सही हो जाती है। अगर आप हल्के से पढ़ेंगे तो आपकी ज़बान सही नहीं होगी। तो इसी तरीके की वोकेबलरी की क्लास आपको बीच बीच में मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो कि सर वो वाला डॉक्टर रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब हो गए होंगे, लेकिन कॉमनली मैंने सब लेने की कोशिश की है। अब कोई डॉक्टर रह गया होगा कि सर उस चीज़ के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं, और आप कमेंट में ये बता सकते हैं क्लास आपको कैसी लगी। तो जुड़े रहें HB टीचिंग ट्रैक के साथ और अपनी स्टडी को इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।